चलिए, खान सर का प्रैक्टिस सेट से साइंस का क्वेश्चन लिया गया है। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया गया, खान सर द्वारा दिए गए सारा क्वेश्चन है। आइए उसी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। सारा क्वेश्चन VVI प्रीवियस ईयर है और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट कराया गया, उसको भी जा करके देखिए। तो अब खान सर का देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती क्यों नहीं होते हैं। तो थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती क्यों नहीं होते हैं? तो शरीर अविभाजित होने के कारण। शरीर अविभाजित होने के कारण। चलिए, शैवाल का प्रमुख वर्ण क्या है? तो शैवाल का प्रमुख वर्ण क्लोरोफिल है। क्या है? तो शैवाल का प्रमुख वर्ण क्लोरोफिल है। कवक में भोजन का तरीका कैसा होता है? बताइए। तो ये होता है परपोषी। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर क्यों कहते हैं? ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर क्यों कहते हैं? तो ये जल और स्थल दोनों पर निर्भर होने के कारण। ब्रायोफाइटा को उभयचर क्यों बोलते हैं? तो ये जल और स्थल दोनों पर निर्भर होने के कारण इसे ब्रायोफाइटा बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा में प्रजनन के लिए जल क्यों आवश्यक है? तो ये नर युग्मक के गमन के लिए। क्यों? तो नर युग्मक के गमन के लिए। मौस का मुख्य शरीर किस अवस्था में होता है? तो गेमिटोफाइट। मौस का मुख्य शरीर किस अवस्था में होता है? तो गेमिटोफाइट। चलिए, पटेरिडोफाइटा में मुख्य पौधे कौन सा होता है? तो स्पोरोफाइट। कौन होता है? तो स्पोरोफाइट। फर्न में प्रजनन किससे होता है? तो ये बीजाणु से होता है। फर्न में प्रजनन किससे होता है? तो बीजाणु से। जिम्नोस्पर्म का अर्थ क्या है? तो नग्न बीज वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म में बीज कहाँ बनते हैं? तो शंकुओं में। पाइन किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये जिम्नोस्पर्म का है। पाइन किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये जिम्नोस्पर्म का है। एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम क्या है? तो पुष्पीय पौधे। एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम पुष्पीय पौधे। एंजियोस्पर्म में निषेचन कैसे होता है? कैसा होता है? एंजियोस्पर्म में निषेचन कैसा होता है? तो द्विगुण निषेचन होता है एंजियोस्पर्म में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द्विगुण निषेचन किस में पाया जाता है? तो द्विगुण निषेचन केवल एंजियोस्पर्म में होता है। चलिए, एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण क्या है? एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण क्या है? ये गेहूं है। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? तो ये मटर है। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? तो मटर है। चलिए, एक पत्ती में सिरा विन्यास कैसा होता है? तो ये समानांतर होता है। द्विबीजपत्री में सिरा विन्यास कैसा होता है? तो ये जालिका नुमा होता है। द्विबीज में कैसा होता है? तो ये जालिका नुमा होता है। चलिए, पौधों में संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का परिवहन। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन का परिवहन। जाइलम के तत्व कितने हैं? तो जाइलम के तत्व कितने हैं? तो 4 हैं। जाइलम में 4 अक्षर है तो 4 हैं। फ्लोएम के तत्व कितने हैं? तो ये भी 4 है। फ्लोएम में 4 है तो 4 है। पौधों में वृद्धि किस भाग से होता है? पौधों में वृद्धि किस भाग से होता है? तो मेरिस्टेम से होता है। पौधे में वृद्धि किस भाग से होता है? तो मेरिस्टेम से होता है। किस भाग से? तो मेरिस्टेम से। शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? जड़ और तने के सिरों पर। शीर्षस्थ
मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ हुआ तने के सिरों पर। पार्श्व मेरिस्टेम से क्या होता है? तो पार्श्व मेरिस्टेम से क्या होता है? तो ये मोटाई में वृद्धि। अस्थायी ऊतक किससे बनते हैं? तो अस्थायी ऊतक मेरिस्टेम से बनते हैं। किससे बनते हैं? तो मेरिस्टेम से। अस्थायी ऊतक किससे बनते हैं? तो मेरिस्टेम से। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नाम बताइए। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। चलिए अगला। भोजन संग्रह का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो भोजन संग्रह का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो पेरेन्काइमा। यांत्रिक मजबूती कौन सा ऊतक देता है? तो यांत्रिक मजबूती स्क्लेरेन्काइमा देता है। कौन देता है यांत्रिक मजबूती? स्क्लेरेन्काइमा। भोजन संग्रह पेरेन्काइमा करता है। स्क्लेरेन्काइमा यांत्रिक मजबूती देता है। लचीलेपन कोलेनकाइमा। लचीलापन कौन देता है? तो कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। चलिए तीनों को समझिए। भोजन का संग्रहण कौन करता है? तो ये करता है पेरेन्काइमा। भोजन का संग्रहण पेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा मजबूती देता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या देता है? मजबूती देता है। और कोलेनकाइमा क्या देता है? बताइए। तो ये लचीलेपन देता है। कोलेनकाइमा क्या देता है? तो ये लचीलेपन देता है। चलिए तीनों को देख लीजिए। एग्जाम में ये घूमते फिरते रहता है क्वेश्चन। एक एग्जामिनर का ये माइंडसेट पर चढ़ा रहता है। जटिल ऊतक कौन से हैं? तो जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम है। पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? तो जड़ रोम। पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? तो जड़ रोम। चलिए जड़ रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ के अग्रभाग में। जड़ के अग्रभाग में जड़ रोम पाए जाते हैं। पौधों में खनिज लवण किसके साथ जाते हैं? तो पौधों में खनिज लवण जल के साथ ही चले जाते हैं। किसके साथ? जल के साथ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। कैसे होता है? तो विसरण द्वारा होता है। रंध्र किस भाग में अधिक होते हैं? तो पत्ती के निचली स्तर पर। रंध्र किस भाग में अधिक होते हैं? तो पत्ती के निचली स्तर पर। रंध्रों का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये गार्ड कोशिकाओं पर। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये गार्ड कोशिकाओं पर निर्भर करता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन जल संतुलन के लिए आवश्यक है। क्यों? तो जल संतुलन के लिए आवश्यक है। सारा क्वेश्चन भी यही लिया गया। इसको अगर अच्छे से ध्यान से देख के जाते हैं तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा क्वेश्चन भी यही है, इसीलिए देखते चलिए। बाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है? तो बाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है? तो ताप नियंत्रण। बाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है? तो ताप नियंत्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों में श्वसन दिन रात में पौधों में श्वसन दिन रात में होता है या रातों में? तो दोनों समय होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में क्यों होता है? तो प्रकाश की आवश्यकता के कारण। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में क्यों होता है? तो प्रकाश की आवश्यकता के कारण। चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। कहाँ होती है? तो हरित लवक में होती है। हरित लवक में कौन सा द्रव होता है? तो हरित लवक में क्लोरोफिल होता है। कौन सा होता है? तो हरित लवक में क्या होता है? तो ये क्लोरोफिल होता है। चलिए पौधों में भोजन किस रूप में बनता है? तो पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है? तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोज बाद में किस में बदल जाता है? तो ग्लूकोज बाद में स्टार्च के रूप में बदल जाता है। किस में? तो स्टार्च के रूप में बदल जाता है। पौधों में ऊर्जा का संचय किस में होता है? तो पौधों में ऊर्जा का संचय किस में होता है? तो भोजन में होता है। पौधों में ऊर्जा का संचय किस में होता है? तो भोजन में।
पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? तब वृद्धि रुक जाती है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? तब वृद्धि रुक जाती है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? तब वृद्धि रुक जाती है। चलिए, टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।